बढ़ती है अगर आपका लाइक आता है तो, और कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलो हम आगे देखते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बोर्ड के एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ओके। लेकिन इसके ऊपर नीट जी में इसके ऊपर एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ओके। तो चलो हम देखते हैं कि एक इस तरह से एक मैं आपके सामने एक डायग्राम दे रहा हूं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की, ओके। ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते थे, फिर भी ये अभी नया सिलेबस में इसके बारे में नहीं दिया गया है। तो देखो इस तरह से एक बॉडी है और ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रही है। मीन्स दिस बॉडी कैन परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग इट्स पाथ, अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ। इसके सर्कुलर पाथ पे ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ओके। जब वो बॉडी सर्कुलर मोशन इस तरह से अगर एक हाथ बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो इस तरह के बॉडी को सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बहुत जरूरी होती है। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम इसके बाद देखने वाले हैं। वो फोर्स किस तरह से रहता है, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, किधर खींचा जाता है और किस तरह से खींचा जाता है, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। अभी खाली देखते हैं हम कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है, ओके। तो देखो अभी देखते हैं क्या है। देखो इस तरह से कुछ एक सर्कुलर पाथ हमने यहाँ लिया है इसका, ओके। तो आगे हम देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। तो इस तरह से एक सेंटर पॉइंट हमने इस तरह से ले लिया है, वो हम कहते हैं इसे। इसके बाद बॉडी एक ही पोजीशन है, ये आपको शुरू से ही मैं आपको बताते आया हूँ, और ये पोजीशन बी है। और बॉडी जब ये से बी जाती है तो सम कुछ तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से करती है। तो ये देखो इस तरह से पोजीशन है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि बॉडी की लीनियर मोशन की जो डायरेक्शन रहती है, इट इज टेंजेंशियल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी कि जो सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस को इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंशियल रहती है। अगर इधर से इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से आएगी, ओके। इस तरह से ये सर्कुलर पाथ को इस तरह से ये टेंजेंशियल आ सकती है, ऐसा अंदर आ सकता है, ओके। यानी कि टेंजेंशियल पाथ आपको पता है इस तरह से, यानी कि हर जगह पे इस तरह से टेंजेंशियल रहता है। थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझे तकलीफ होती है यहाँ, लेकिन क्या करूं, ओके। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लॉकडाउन है। दूसरा अगर सामान खरीदी करना बोले तो यानी कि लेने के लिए भी कुछ चांसेस नहीं है। तो डिफाइन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोले तो क्या, एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका हम एक्सप्रेशन किस तरह से दे सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या आपको पूछा नहीं जाएगा, खाली आपको क्वेश्चन, डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीट जी के लिए खाली इक्वेशन, एक आध स्टेप्स और उसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज वगैरह उसके पूछे जा सकते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसलिए, ओके। इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में ले रहा हूं। बोर्ड के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ओके। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, समझो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कि यानी एक पार्टिकल है और दिस पार्टिकल में भी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, और इसका ए सेंटर है, ओके। आगे क्या कहते हैं देखो, तो आगे देखो इस तरह से, सपोज देखो विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ओके, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। किस तरह है डायरेक्शन, उसी किधर है, सेंटर की तरफ है। मैं आपको फिगर ड्रा कर रहा हूं यहाँ, अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस के द्वारा ही ये सेंटर की तरफ काम करता है। सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। इसे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ऐसा कहते हैं, ओके। चलो और आगे देखते हैं हम, आगे क्या है देखो, तो कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने अभी आपको बताया था कि एक पार्टिकल हम इमेजिन करते हैं, कंसिडर करते हैं, और वो क्या करता है,
It performs uniform circular motion in anticlockwise direction. Consider a particle performing UCM in anticlockwise direction. एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक ये देखो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, इसका सेंटर क्या है? ओ है। एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इसकी रेडियस आर है। देखो इस तरह से इसका ए सर्कुलर पाथ है। सिंपल है, ये लिखने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान देके समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देके समझ लेने की कोशिश करिए फक्त ओनली। ओके, ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये पुराने सिलेबस में था। ओके, सर्कुलर पाथ का ए सेंटर और सर्कमफेरेंस इस तरह से, इसकी रेडियस आर है। ओके, तो आगे क्या है देखो, द नेक्स्ट वन इज इस तरह से ये एक पॉइंट्स में आपको यहाँ नोमेनक्लेचर इसके नाम भी दे रहा हूं फिगर के। व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू दी पॉइंट बी, अगर ये पॉइंट ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है तो ये पॉइंट ए टू बी इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, एक छोटे से टाइम में वो डेल्टा टी तक जाता है थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा। लेट अर्क ए बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। ये देखो अर्क ए बी मैंने आपको बताया वाला है, शुरू में ही बताइए दिया। ओके, अर्क ए बी इज दी डेल्टा एक्स है। इसके बाद एपी वेक्टर एपी करो, ये वेक्टर एपी। ओके, वेक्टर एपी ये क्या है? वेक्टर एपी एंड वेक्टर बीक्यू रिप्रेजेंट्स वेक्टर एपी, ये देखो ये वेक्टर एपी है और वेक्टर बीक्यू है फिगर में। ओके, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए पॉइंट और बी पॉइंट की जगह इनकी डायरेक्शन हम यहां दिखा दें, यानी कि एपी इज एट दिस पोजीशन एंड बीक्यू इज एट दिस पोजीशन। ओके, बी के जगह है। ओके, ड्यूरिंग यूसीएम द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस बाय टाइम, डायरेक्शन इसकी बदलती है। देन पार्टिकल पोजेसेस लीनियर एक्सेलरेशन, पार्टिकल क्या पोजेस करता है? लीनियर एक्सेलरेशन। आपको मालूम है, आपको मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, पार्टिकल की डायरेक्शन हर एक पोजीशन पे बदलती है, यानी कि यहां है तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हर जगह अलग रहती है, वहां से वो टेंजेंशियल पाथ रहता है उसका डायरेक्शन। इसलिए क्या कहा? द पार्टिकल पोजेसेस लीनियर एक्सेलरेशन। और एक बार बताता हूं, ड्यूरिंग यूसीएम डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस बाय, बदलता है कैसे? देन पार्टिकल पोजेसेस लीनियर एक्सेलरेशन। तो कैसा रहता है हम डिटरमाइन करने वाले हैं। तो ये रहा, इस तरह से फिगर आएगा। ओके, तो आगे क्या रहेगा देखो, तो ड्रॉ वेक्टर बी एस इक्वल्स टू वेक्टर ए पी। यहां देखो ए वेक्टर बी एस है वेक्टर बी एस कहाँ है? देखो वेक्टर बी एस है, ये देखो बी और ये क्या है? ए यस, ये वेक्टर बी एस ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ किया। ओके, तो ये ड्रॉ करने के बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ वेक्टर बी एस इक्वल्स टू वेक्टर ए पी, ये जो वेक्टर बी एस ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ ए पी के बराबरी में आपको ड्रॉ करना होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू एंड ज्वाइन दी एस क्यू, एस क्यू बोले तो ये लाइन आपको यहाँ ज्वाइन करनी, ये जो दो लाइन है ना, ये आपको यहाँ ज्वाइन करनी है। ओके, इसके बाद क्या आता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, तो क्या आएगा? तो देखो वेक्टर बी एस प्लस वेक्टर एस क्यू इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू है। वेक्टर बी एस अभी अभी आपको मैंने बताया था, वेक्टर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। तो यहां क्या? तो देखो वेक्टर बी एस, ये देखो वेक्टर बी एस, ये जो वेक्टर एडिशन का रूल आपको पता है, वेक्टर बी एस ओके प्लस वेक्टर एस क्यू, इस तरह से ये एस क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू, एडिशन, वेक्टर एडिशन है। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे हम? तो वेक्टर एस क्यू के बराबर इसे लिख देंगे, तो वेक्टर एस क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर बी एस है। वेक्टर एस क्यू इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर बी एस है। तो बट वी नो द वेक्टर बी एस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए पी। वेक्टर बी एस, ये जो वेक्टर बी एस है, वेक्टर बी एस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए पी है। इस तरह से ए दोनों की डायरेक्शन है। ओके, तो इसके बाद क्या है? तो वेक्टर एस क्यू इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर ए पी। वेक्टर आपको अभी बता दिया था मैंने, वेक्टर एस क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू, ये देखो इस तरह से ये बी क्यू माइनस वेक्टर
एपी है, ये देखो ए वेक्टर एपी, क्योंकि आपको मालूम है bs इक्वल्स टू एपी है, तो bs की जगह हमने एपी की टर्म लिख दी है। तो ये क्या हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी। बोले तो ए पोजीशन की वेलोसिटी और बी पोजीशन की वेलोसिटी डिफरेंट रहती है, क्योंकि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी डायरेक्शन भी बदलती है और उसकी वेलोसिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ओके, तो इसके बाद हम क्या है आगे का पॉइंट देखते हैं। चलो देन चलो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेडी भी करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिए। बहुत सारे बारे आपको लगता होगा कि एक लाइक करो क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे एक समझ में आता है कि वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं और आपके समझ में आ रहा है, ये मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता है। जैसे मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ वैसे मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सा लाइक करें तो अच्छा रहता है। लाइक किया करो, शेयर भी करो और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। और geniusscienceedu.com जो अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट कल नहीं तो परसों शुरू होने वाली है, तो वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो वेक्टर एस क्यू इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर ए पी, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी है। ओके, तो वेक्टर एस क्यू इक्वल्स टू क्या है, तो ये देखो वेक्टर एस क्यू है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर ए पी, वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर ए पी है, तो ये दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस बोले तो क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि इसकी वेलोसिटी v2 है, बाद में v1 इज इक्वल्स टू डेल्टा v, इस तरह से आता है, इस तरह से v2 माइनस v1 इक्वल्स टू डेल्टा v आता है। ओके, तो आगे क्या रहेगा देखो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल्स ड्रॉन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन दियर नॉर्मल ड्रॉन, ये प्रिंसिपल के बाद देन द एंगल एस बी क्यू, किधर है देखो ये एंगल एस बी क्यू किधर है, ये एस बी क्यू, इस तरह से ये एंगल एस बी क्यू, कितना एंगल है, ये एंगल डेल्टा थीटा है। ओके, उसके बाद है एंगल, मेजर एंगल ए ओ बी, ये कहाँ है देखो, ये है ए ओ बी, ये इस तरह से ए ओ बी है। ओके, इस तरह से ये ए है, ये देखो इस तरह से ए है और ए ओ बी है, तो ये भी ट्रायंगल। और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि अगर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन अगर आप बड़ा सर्कल करते हैं और उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं सर्कमफेरेंस का, तो वो स्ट्रेट लाइन दिखता है। और स्ट्रेट लाइन दिखने की वजह से ये जो dx है, डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स हम स्ट्रेट लाइन इमेजिन करते हैं, ये कल ही मैंने आपको बता दिया, इसका पहले वीडियो में बता दिया है। तो ये रहा डेल्टा थीटा। ओके, तो डेल्टा थीटा के बाद इसकी क्या आएगा, सपोज डेल्टा थीटा इज स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल छोटा एंगल है, डेल्टा थीटा इज ऑल्सो स्मॉल एंगल, एक छोटा वाला एंगल है। तो अर्क ए बी कैन अज्यूम्ड एज स्ट्रेट लाइन, बता दिया मैंने, स्ट्रेट लाइन सपोज द लेंथ डेल्टा एक्स है। ओके, तो बाद में क्या आएगा देखो, तो इसके बाद फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एसबीक्यू, ट्रायंगल एओबी कहाँ है, ये देखो ए, ये ओ और ये बी, एंड ट्रायंगल एसबीक्यू, ये रहा है ए एस, ये बी और ये क्यू, इस तरह से ए ट्रायंगल हो गया। ओके, तो ए ट्रायंगल इस तरह से एस बी को, तो क्या है फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल एस बी क्यू आर, कैसे ये दोनों भी आर सिमिलर, ये सिमिलर है पूरे। ओके, तो इसके बाद क्या रहेगा देखो, द वेक्टर एस क्यू डिवाइडेड बाय वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी एस डिवाइडेड बाय वेक्टर ओ ए है, वेक्टर एस क्यू डिवाइडेड बाय वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी एस। इन सबको अगर आप लिखते हैं तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आर है। ये देखो एस क्यू के बराबर मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो ए बी भी मैंने बता दिया था, ए बी क्या है, डेल्टा एक्स है, और बी एस क्या है, तो ये वेक्टर बी एस है, तो ये रहा वी और ये आर है। ओके, यानी कि ओ ए, ये देखो ओ ए, ओके, आपके ध्यान में आता होगा, अगर मेरे बराबर में जो कुछ भी टीचर है उनके समझ में आता होगा, ओ ए, एक बहुत बार जब मैं क्लास में पढ़ाता था उस वक्त ओ ए ऐसा मैं ऊपर सामने बोला कि पीछे का आना बोलते थे बच्चे, मज़ा भी करता था मैं, पढ़ाने की मज़ा, एक एंजॉय लेता था, स्टडी एंजॉय। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम स्टडी का एंजॉय ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, स्टडी का आनंद ले रहे हैं, यानी कि काम बोल के काम नहीं करना कभी, एक कुछ तो बोझ है और कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, हर चीज़ में मज़ा ढूंढने का, मज़ा यानी कि स्टडी करने में भी मज़ा है,
कैसे देखो दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूं तभी मेरा दिल लगता है, यानी कि मेरे रूटीन लग गया है। यानी कि सुबह उठते ही 8 बजे, उसके बाद 10 बजे, 2 बजे, उसके बाद 6, उसके बाद रात 8 बजे, और 11वीं के भी अब शुरू करने वाला हूँ। एक कंटिन्यू ऐसा पढ़ाता हूँ तो एक बिजी रह जाता हूँ, तो मेरा दिल लगता है काम में। अगर पीरियड नहीं लेता तो मुझे बहुत बोर होता है। अगर मैं 10 मिनट भी लेट होता हूँ तो मुझे भी बोर होता है, कभी कभी बहुत बोर होता है। लेकिन क्या करें, ये सिस्टम है, मैं पूरा सिस्टम में अकेला करता हूँ, इसके वास्ते थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे होता है। पूरा सिस्टम मैं ये करता हूँ यहाँ। ओके, कुछ यानी कि ऑफिस बॉय वगैरह कुछ नहीं, घर पे स्टूडियो है अपने। ओके, उस दिन देखा है आपने। ओके, तो ये देखो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी बाय आर है। तो हम क्या करेंगे इसे, डेल्टा वी इक्वल्स टू ये वी बाय आर ये रहा इंटू डेल्टा एक्स है। इसकी कलर बदलता हूं मैं। ओके, ये देखो डेल्टा वी ये रहा डेल्टा वी, तो वी डिवाइडेड बाय आर इंटू ये डेल्टा एक्स इधर आता है मल्टीप्लीकेशन में। ओके, तो इस तरह से क्या आएगा, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा टी। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दो साइड में डेल्टा टी से हम डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा टी से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, डीवी बाय डी टी इक्वल्स टू वी बाय आर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है। बहुत बच्चे लाइव है लेकिन यहां लाइव का नंबर नहीं दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम, यूट्यूब क्या भी कुछ भी करता है, यूट्यूब नंबर नहीं दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कितने बच्चे लाइव है, कितने बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं, ये नहीं दिखा रहा है यहाँ। ओके, चलो बच्चे देख रहे हैं, काम खत्म। ओके, तो देखो इस तरह से हमने क्या करे, दोनों साइड में हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया। तो डेल्टा टी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम है इसे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद डेल्टा टी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 वी बाय आर इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है। ओके, ऐसे। तो इसके बाद क्या करेंगे देखो, तो डेल्टा टी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाय आर डेल्टा टी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है। यानी कि जो बड़ी टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, हमने लिमिट के बाहर ले लिया। ओके, इस तरह से v बाय आर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे लिमिट अप्लाई करने के बाद ये टर्म इस तरह से आती है, dv बाय dt इज इक्वल टू v बाय आर। ओके, और ये dx बाय dt आता है। तो दोनों का भी इक्वेशन आपको पता है, दोनों का भी पता है। dv बाय dt बोले तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आता है, बोल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाट इज, एंगुलर नो लीनियर वेलोसिटी है, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यानी कि दिस इज द लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे या, बट वी नो dv बाय dt इज इक्वल टू ये एंड dx बाय dt इज इक्वल टू v है। dv बाय dt इज द a एंड dx बाय dt इज द v है। तो हम क्या करेंगे, यहां दोनों की भी टर्म इस तरह से लिख देते हैं। तो v इक्वल a इक्वल्स टू, ये देखो ये dv बाय dt के जगह हमने a लिख दिया, और ये dx बाय dt के जगह हमने ये v लिख दिया। तो इसके जगह ये आया, ये v बाय आर वैसे ही आया, और उसके बाद यहाँ v आया। तो यहाँ क्या आएगा, तो देखो इस तरह से ये a इज इक्वल टू वी बाय आर इंटू वी आता है। और ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वी स्क्वायर बाय आर आता है, वी स्क्वायर बाय आर आता है। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये रहा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट हमें पता है, क्या पता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, ये हमने इसके पहले वीडियो में डिटरमाइन किया है। तो v इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है। तो हम क्या करेंगे, r और r यहां कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद a आएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो और भी आपको पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। तो a इज इक्वल्स टू r, ये ओमेगा है तो ओमेगा का हम यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। दोस्तों इसके लिए मैं खाली ये जो यहाँ ये जो है ना, इतना सारा जो डेरिवेशन मैंने लिया, एक 10-15 मिनट जो लिया, खाली इसके वास्ते लिया है। पीछे जो अपने लर्न किया इसकी जरूरत नहीं, लेकिन कहां से आया, मैं आया हूं लेकिन कहां से आया,
ये इक्वेशन आया, लेकिन कहां से, कैसे, ये आपको पता होना पड़ता है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो इस तरह से ए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन आता है। ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ए इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है, और ये इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर भी आता है, ये इक्वल्स टू आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर भी आता है, और इसके बाद ए इक्वल्स टू देखो 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर भी आता है। क्यों आता है टी? तो टी इज एन इज इक्वल्स टू 1 बाय टी है, यानी कि एन इज द फ्रीक्वेंसी है, और एन इज द फ्रीक्वेंसी बोले तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड है। इसलिए मैंने क्या किया, यहां n इक्वल्स टू 1 बाय टी ले लिया। तो इसी तरह से a इज इक्वल्स टू हमारा फाइनल इक्वेशन होता है n इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इस तरह से कुछ है डाउट आपको? कुछ है क्या? कमेंट करो, कुछ तो कमेंट करो, हाय हेलो ही मत करो, कुछ तो लिखो, कुछ तो आपके भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ तो डिफिकल्टीज भी होनी। सर एक व्यू दिखवाता नहीं दिखता है, कम से कम तुम, अगर आप भी नहीं देख रहे हो तो कम से कम मैं तो देख रहा हूं ना यहाँ मेरे मोबाइल पे, तो मेरा भी नहीं नंबर दिखा रहा। ये यूट्यूब है भाई, चलता है। चलो, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है यहाँ। चलो आगे देखते हैं। ओके, चलो खाली कम से कम लाइक करो। आज जितने बच्चे हैं लाइव में, जितने बच्चे हैं उतने तो कम से कम लाइक होगा। लाइव में जितने लाइक, तो सबका लाइक आया तो मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं। आपका लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, मेरे लिए एक एनर्जी देता है। मेरे भाइयों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे भाई, मेरे दादा दादी, सबको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका लाइक मुझे बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ओके, कैसे सर? वेरी गुड, धन्यवाद। ओके, इस तरह से आपके समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरह से मैंने एक डिफरेंट स्टेप्स मैंने आपके लिए लिए है। एक्सप्रेस दिस इज द एक्सप्रेशन कैन बी मॉडिफाइड एज, ये देखो मैंने एक आगे की स्टेप आपको ऑलरेडी करके दिखाए हैं। ओके, तो ये रहा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। और कुछ डाउट है तो डाउट भी आप कमेंट करके लिख दीजिए। यहां मैंने किया है दिस टाइप